नमस्कार बच्चों। आज हम कर रहे हैं साखियां एवं सबद के ऊपर एमसीक्यू। ये मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है। ये क्लास 9th की क्षितिज पुस्तक का है। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप इन्हें लाइक भी कर रहे होंगे। अगर आपका कोई सजेशंस है, इसमें कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुरू करते हैं पार्ट 1 का पहला एमसीक्यू। प्रभु साधक को किसकी परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते जाना चाहिए? अपनों की, लोक निंदा की, मुश्किलों की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है लोक निंदा की परवाह किए बिना साधना के पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। संत कबीर किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति काव्य धारा के, राम भक्ति काव्य धारा के, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के, या सूफी भक्ति काव्य धारा के? तो बच्चों, जो कबीर दास जी हैं वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। कबीर की मृत्यु कब हुई थी? 1448 या 1518 में, 1500 ईस्वी में, 1515 में, या 1510 में? बच्चों, ये बड़ा डिस्प्यूटेबल आंसर है इसका, क्योंकि आप कहीं भी देखेंगे, आप विकिपीडिया में भी जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि कबीर की मृत्यु या तो 1448 में हुई है या 1518 में। सिमिलरली उनका बर्थ ईयर भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब या तो 1448 अगर आपके पास ऑप्शन आएगा तो वो आप क्लिक कीजिएगा, या 1518 आएगा तो वो आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है जी। कबीर जी का जन्म कब हुआ था? जैसे मैंने आपको बताया था अभी, उनकी मृत्यु का कोई एक फिक्स्ड ईयर नहीं लिखा हुआ है। तो आप कहीं भी कंटेंट देखेंगे डिस्प्यूटेबल है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है 1400, 1395, 1391। तो आपके पास अगर 1398 या 1440 में से कोई भी एक ऑप्शन आता है तो आप उसको क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही सही हैं। मानसरोवर के लबालब भरे जल में कौन क्रीड़ा कर रहे हैं? सारस, कमल, बतख, या हंस? सही जवाब है हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। कबीर के अनुसार ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने से क्या नष्ट हो गया है? अज्ञान रूपी अंधकार, चांद की रोशनी, तारों की छांव, या अंधकार? इसका सही जवाब है बच्चों अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया है। कबीरदास की कुछ प्रमुख रचनाएं किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? गीता में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, रामायण में, या महाभारत में? तो बच्चों, इसका सही जवाब है कबीरदास की कुछ प्रमुख रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। साधु लोग सोने के कलश की निंदा कब करते हैं? जब उसमें पानी भरा हो, जब वह खाली हो, या जब उसमें मदिरा भरी हो, या जब वह टूटा हो? इसका सही जवाब है जब उसमें मदिरा भरी हो। परमात्मा को पाने के लिए क्या होना आवश्यक है? सच्ची लगन, मंदिर, धन, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है सच्ची लगन होनी आवश्यक है। मानसरोवर अनंत ना जाही, इस साखी में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, अनियोक्ति, या उपमा? तो बच्चों, इसके अंदर अनियोक्ति अलंकार है। आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैंने रिसेंटली एक समास के ऊपर वीडियो बनाया था। मैं बहुत जल्द ही अलंकार के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, तो कीप वॉचिंग। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके डैश से होती है। उसके कुल से होती है, उसके कर्म से होती है, उसके भोजन से होती है, या उसके वस्त्र से होती है? इसका सही जवाब है उसके कर्म से होती है। हिंदू क्या कह कह कर मर गया? राम, हनुमान, शिव, या कृष्ण? इसका सही जवाब है राम राम कहकर मर गया। कबीर किसका आनंद लेना चाहते हैं? धन का, भोजन का, मुक्ति का, या शिक्षा का? इसका सही जवाब है कबीर मुक्ति का आनंद लेना चाहते हैं। कबीर ने दोहे में किसे मृत कहा है? अशिक्षित व्यक्ति को, हिंदू और मुस्लिम को,
पागल व्यक्ति को या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें कबीर जी जो हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के थोड़ा सा अगेंस्ट थे या सरकाज़म या क्रिटिक्स थे। तो इसमें भी दोहे में भी उनने हिंदू और मुसलमान को मृत कहा है। कबीरदास जी ने ज्ञानी और संत किसे बताया? जो अपने धर्म संप्रदाय का ख्याल रखता है, जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों से ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता है, जो कठोर साधना में लीन रहता है, या जो सदा ईश्वर भक्ति में लीन रहता है। इसका सही जवाब है जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों से ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता है। मोको कहाँ दंदे दंदे बंदे, मैं तो तेरे पास में, इसमें मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है? मनुष्य के लिए, कबीरदास के लिए, अहंकार के लिए, भगवान के लिए। तो बच्चों इसमें जो मैं है, मैं तो तेरे पास में, ये भगवान के लिए यूज हुआ है कि भगवान आपके पास ऑलरेडी है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? काशी में, मथुरा में, बनारस में या हरिद्वार में? तो ये भी इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि कबीर जी का जन्म काशी में हुआ है। कहाँ हुआ है? काशी में। मनुष्य कब महान कहलाता है? जब उसके माँ बाप धनी होते हैं, जब वह ऊंचे कुल में जन्म लेता है, जब वह अपने धर्म संप्रदाय को बढ़ावा देता है, या जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं। तो बच्चों मनुष्य कब महान कहलाता है? जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं। खोजने वाले को ईश्वर कितनी देर की तलाश में मिल जाता है? 2 वर्ष, 1 प्रहर, पल भर या 10 वर्ष? बच्चों ये लास्ट एमसीक्यू है पार्ट 1 का। पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं इसके बाद अपलोड करूंगा, आप जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और बच्चों इसका जो जवाब है, जो ईश्वर को खोजने वाला होता है, जो भगवान को ढूंढना चाहता है, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, उसको पल भर में भगवान मिल जाता है। सही जवाब है पल भर। Thank you बच्चों for watching this video. I wish you all the success and good luck for your life and exam.